और अब बात बस्तर की, जहां अबूझमाड़ के 50 से ज्यादा सरपंच शरणार्थी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। वे अपने पंचायत क्षेत्र में लौटने की स्थिति में नहीं है और वजह यह है कि नक्सली आतंक ही इसकी बड़ी वजह है। गांव के विकास में सरपंच की भूमिका सबसे अहम होती है, लेकिन जब सरपंच ही सुरक्षित नहीं तो ग्रामीण तो भगवान भरोसे ही रहेंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 5 साल से ये दावा करती रही कि उसने नक्सलियों को खत्म कर दिया। बीजेपी की नई सरकार 5 महीने से लगातार ऑपरेशन कर रही है। उसका यह भी दावा है कि नक्सलियों के पांव उखड़ चुके हैं। उसके बाद भी हाल ये है कि सरकार गांव लौटने से डर रहे हैं। उन्हें सरपंच जो है वो गांव लौटने से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि अपने घर लौटने की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी ना पड़ जाए। दलाल के नाम से 2020 में बैनर पोस्टर टांगकर जान से मारने का धमकी दिया गया। नहीं है, डर बोलने से भी हमको डर है। अभी देख के डर लग रहा है। जान से और बड़ा क्या चीज़ है? जान है तो जहान है। अपनी आप बीती सुना रहे ये लोग बस्तर की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। ये सभी नारायणपुर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर स्थित छोटे डोंगर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इनमें गांव के सरपंच सहित 3 अलग अलग समाजों के प्रमुख और पद्मश्री से सम्मानित वैदराज भी शामिल हैं। लेकिन ये सभी लोग अपने गांव से दूर नारायणपुर डीपीआरसी भवन में बीते 6 महीने से सुरक्षा की खातिर पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि माओवादियों ने इनके खिलाफ मौत का फरमान सुनाया है। माओवादी इलाके में संचालित लौह अयस्क खदान का लंबे समय से विरोध करते रहे हैं और इस खदान के संचालन में इन सभी लोगों की भूमिका मानते हैं। माओवादी इस इलाके में कई जनप्रतिनिधियों की हत्या भी कर चुके हैं। दलाल के नाम से 2020 में बैनर पोस्टर टांगकर जान से मारने का धमकी दिया गया था। 2020 से? जी। तो यहाँ कब से हो आप? कितना दिन हो गया? हम लोग 4 नवंबर 2023 से हैं। नहीं है, डर बोलने से भी हमको डर है। अभी देख के डर लग रहा है। भले हम कुछ गलती नहीं की है तो भी डर है। में एकदम रहना पड़ रहा है। लगता तो है क्या करेंगे, जान से और बड़ा क्या चीज़ है? जान है तो जहान है। नारायणपुर डीपीआरसी भवन में रह रहे इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें तो सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन गांव में उनके परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वहीं माओवादी धमकी का शिकार इनके जैसे दर्जनों गांवों के सरपंच हैं, जिनके लिए जिला मुख्यालय के पास शांति नगर बसाकर व्यवस्था की गई है, जहां पीड़ित परिवारों के साथ सरपंच रहते हैं और जिला मुख्यालय से ही यानी शहरों से ही ग्राम पंचायत का काम देखते हैं। इन हालात पर राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले की स्थिति कुछ और थी। हमारी सरकार बनने के बाद नक्सली भागे फिर रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी फोर्सेस पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है और लोगों की जो आवश्यकता है, उन लोगों की ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार वहाँ सभी काम भी होना शुरू हो गया है। हमारी सरकार में 5 साल में हमने बस्तर में शांति कायम किए थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बस्तर फिर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। बस्तर 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। लंबे संघर्ष के बीच सरकारें अक्सर माओवाद के खात्मे और उन्हें बैकफुट पर करने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इन जनप्रतिनिधियों को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बस्तर में अब भी पंचायत व्यवस्था नाम मात्र की है? क्या बस्तर के सुदूर गांव अब भी प्रशासन की पहुंच से दूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बस्तर से नक्सलियों के सफाये के दावों की हकीकत क्या है? अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।